Hey students, welcome to the channel. It's me Yami, continuing with the series of teaching you guys the basics of English. Yes, have been taking certain video lectures onto this channel. It's me Yami to teach you guys certain basic fundas of the English जो कि आपको काम लगेंगे इन attempting your competitive examinations, जहाँ पे certain portion of English रहता ही रहता है to check your basics of English, जिसमें हमने start कर रखा है into our previous lecture the grammar, the parts of speech. और काफ़ी हद तक हमने समझा है व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज एग्जेक्टिव्स, एंड इसी को कंटिन्यू करते हुए एक मैंने होमवर्क क्वेश्चन आपको लास्ट सेशन में दे रखा था. आई विल जस्ट सॉल्व दैट फॉर यू गाइस. काफ़ी हद तक मुझे राइट आंसर्स मिल चुके हैं, बट फॉर द वंस हु हैव नॉट गॉट द राइट आंसर उनके लिए दिस वाज द क्वेश्चन जहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स था. द काइट डिटैच्ड फ्रॉम द थ्रेड एंड वाज ब्लोन अवे बाय द विंड. सून डैश वाज torn into pieces. ओके, विंड के वजह से काइट उड़ गई थी, पतंग उड़ गई थी, एंड जब उसको पाया गया वापस वो फटी हुई थी. तो उसको पाया गया मतलब हम काइट की अगेन बात कर रहे हैं, राइट? तो मैं फिर से पतंग नहीं बोल रही, उसको मैं उसको कह रही हूँ, राइट? सो इंग्लिश में अगर काइट की जगह आपको रिप्लेस करना है उसको, तो यू यूज इट वाज torn into pieces. That is pronoun. Okay, kite here is noun about which we are talking, the main topic जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था. अगर उसी की बात हम फिर से कर रहे हैं तो वी आर सपोज टू यूज प्रोनाउन. तो काइट तो एक ऑब्जेक्ट ही है, तो उसको अगर रिप्लेस करना है प्रोनाउन से हम इट यूज करेंगे. अगर किसी लड़की की बात कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए मैंने सीता की बात की, ओके तो सीता को अगर मुझे दूसरे सेंटेंस में सीता की ही बात करनी है तो मैं इसको शी या तो हर बोलूंगी. क्या? ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज इट. ओके, प्रोनाउंस. सो दिस वाज अ होमवर्क क्वेश्चन, एंड इसी को मैं थोड़ा सा और अगर ब्रीफ कर लूं, जो कि हमने लास्ट में किया था, लास्ट लेक्चर में किया था. तो इतने पार्ट्स ऑफ स्पीचीज हमने देखे हैं, जहां पे हमने देख लिया था व्हाट इज नाउन, व्हाट इज एग्जेक्टिव, व्हाट इज प्रोनाउन, द वर्ब जो कि मैंने बताया था एक्शन डूइंग वर्ड्स, एडवर्ब्स को हम आज देखेंगे, प्रपोजिशंस हमने देखे थे कुछ एग्जांपल्स इन द लास्ट लेक्चर, कंजक्शंस और इंटरजेक्शंस को हम आज देखेंगे. ठीक है, आई विल मेक श्योर टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर फॉर यू गाइज, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे, एंड यू आर एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. एमसीक्यू में, एमसीक्यू के फॉर्म में हो या तो फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में हो, जहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हो, इन ऑप्शंस में से राइट आंसर को चूज कीजिए. इन एनी कंडीशन यू आर एबल टू परफॉर्म रियली गुड when it is coming to English grammar, the parts of speech. So in total there are 8 part of speech. जैसे कि इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको समझाया था, कोई भी स्टेटमेंट जब बनता है, कोई भी सेंटेंस जब बनता है, उसमें बहुत से वर्ड्स को यूज किया जाता है, एंड अल्टीमेटली दोज वर्ड्स आर यूज्ड टू कन्वे अ मीनिंग. उससे कोई मीनिंग निकल पाए इस तरीके से वर्ड्स को अरेंज किया जाता है और वर्ड्स को सिलेक्ट किया जाता है. जब आप कुछ भी चीज़ें, आप कुछ भी कम्युनिकेट करना चाहते हो, कुछ मैसेज को पास ऑन करना चाहते हो, तो आप कोई ऐसा वर्ड यूज़ करोगे पहले तो जो कि मेन टॉपिक हो. मगर अगर मैं डिनर की बात करूँ, आज शाम को हम क्या खाने वाले हैं उसकी अगर मैं बात करूँ, तो आज का मेनू आलू परोठा है. सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द मेनू, राइट? तो दैट इज द मेन पार्ट, दैट इज द नाउन. ओके, सो हरी सेंटेंस को जब भी आप यूज करते हो, उसको अगर डिवाइड स्प्रेड कर दे, अगर उसके पार्ट्स लगा दे, तो बहुत से पार्ट्स यूज होते हैं वहां पे. दिस आर द पार्ट्स ऑफ स्पीचेस. ओके, दैट इज नाउन. कुछ में एडजेक्टिव्स यूज होंगे. टेस्टी मेनू आज का आलू परोठा है, तो टेस्टी मैंने यूज किया इसके आगे, नाउन के आगे, दैट इज एन एडजेक्टिव. मैंने नाउन को डिफाइन किया, उसको उसकी और एक कैरेक्टरिस्टिक को आपके साथ प्रेजेंट किया, राइट? दैट इज एन एडजेक्टिव. वर्ब है, सभी को हम डिटेल में देख लेते हैं वन बाय वन. ओके, नाउन, आई हैव एग्जांपल्स फॉर द सेम आल्सो. इट इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग, जो कि हम बचपन में खेलते थे, एक गेम होती थी नेम प्लेस एनिमल थिंग, बस वही तो नाउन है. ओके, अगर मैं एग्जांपल दूं, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन. ओके, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की, इज द नाउन. द सन शाइन्स ब्राइटली, हम सन की बात कर रहे हैं, तो मेन टॉपिक जिसकी बात कर रहे हैं इज द नाउन. ओके, देन वी हैव एडजेक्टिव्स. जैसे कि मैंने बताया, इट एड्स द मीनिंग टू द नाउन और अ प्रोनाउन. ओके, उसकी एक प्रॉपर्टी को या तो कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन, मतलब कि नाउन को
अगर आपको इफ यू आर गोइंग फॉर अ मैरिज, यू आर आस्किंग अ बायोडेटा ऑफ अ गर्ल, यू आर अ बॉय, यू आर आस्किंग अ बायोडेटा फॉर अ गर्ल, मतलब आप पूछ रहे हो गर्ल कैसी है, तो गर्ल के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शंस आ रहे हैं इज ऑल एडजेक्टिव्स. दिखने में सुंदर है, पढ़ाई अच्छी कर लेती, मतलब उसका एजुकेशन अच्छा है. देन वी आर टॉकिंग कुकिंग अच्छा कर लेती, घर मैनेजमेंट की स्किल्स अच्छी है. तो दिस आर ऑल डिफाइनिंग दैट पर्टिकुलर गर्ल, राइट? सो दैट गर्ल इज नाउन एंड द डिफाइनिंग थिंग्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो बता रही है इज ऑल एडजेक्टिव्स. ओके, लाइक अशोका वॉज अ ग्रेट किंग. अशोका वॉज अ किंग, वो भी कह सकते हैं, बट हमने कहा ग्रेट किंग, मतलब कि उसको और पहचान दी, उसकी और डिस्क्रिप्शन डिटेल में दी, राइट? द टीचर आस्क्ड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. टीचर ने क्वेश्चन पूछा, वो भी हम कह सकते हैं, पर उसने बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा. यू आर एडिंग ऑन. ओके, सो दैट डिफिकल्ट इज एन एडजेक्टिव. ओके, प्रोनाउन की अगर बात कर ले, जैसे कि मैंने बोला इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन, मतलब कि दूसरी बारी सेम चीज, मेन टॉपिक को दूसरी बारी डिस्कस कर रहे हैं, तीसरी बारी डिस्कस कर रहे हैं, चौथी बारी डिस्कस कर रहे हैं, तो अगेन एंड अगेन हम नाउन यूज नहीं कर सकते. बहुत ही बोरिंग लगता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता. अगर मैं बोलूँ रोबोट इज टॉल बिकॉज ही ईट्स वेल, अगर मैं बोलूँ रोबोट इज टॉल बिकॉज रोबोट ईट्स वेल, तो रिपीटेटिव लगता है ना, नहीं अच्छा लगेगा. अगर रोबोट की जगह मैं ही लगा दो तो बेटर लगता है, सुनने में सॉर्टेड लगता है, सिंपल लगता है, राइट? वुड यू लाइक सम स्लाइसेस ऑफ ब्रेड? ओके, अगर पहले मैंने बोला आई थिंक रोहन इज हंग्री, सो वुड रोहन लाइक सम स्लाइसेस ऑफ ब्रेड? तो फिर से रोहन यूज करना वोंट बी फिजिबल, तो उसके जगह आप यू लगा सकते हो, राइट? सो दैट इज व्हाट इज अ प्रोनाउन. इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन. द नेक्स्ट इज द वर्ब. ओके, इट्स एन एक्शन डूइंग वर्ड, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ. सो इट डिनोट्स एन एक्शन और अ बीइंग स्टेट और अ पोजीशन. लाइक ऑल द चिल्ड्रन sang द सॉन्ग, उन्होंने सॉन्ग को गाया. Okay, the process of doing some work, doing some action, the process word is what is known as verb, action word that is sang. Your list is very long. Okay, so list ka long hona is what is a verb. Okay, so this is how it defines. Mostly verb को अगर आपको identify करना है, verb ज़्यादातर होते हैं ing form में. Working, listening, singing, dancing, playing is all verb. Okay, action doing words. Adverb. Okay, what is adverb? It adds something to the meaning of the verb, an adjective or another adverb. Now, robot sleeps soundly. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि robot sleeps, पर वो sleeping जो action है, जो कि verb है, उसको भी add on कर रहा है, उसको भी थोड़ा सा पहचान दे रहा है, उसको भी थोड़ा सा description दे रहा है, मतलब adding on to the verb. जैसे कि क्या करते हैं, adjectives noun को थोड़ी सी पहचान देते हैं, इसी तरीके से वर्ब को थोड़ी सी पहचान देना इज एडवर्ब. ओके, सो रोबोट स्लीप्स साउंडली, स्लीपिंग एक्शन तो वो कर ही रहा है, बट बहुत साउंड स्लीप कर रहा है, बहुत सही से सो रहा है. आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड. ओके, वेटिंग इज व्हाट इज वर्ब. वेट करना मतलब एक एक्शन हो कर रहे हो आप, किसी का इंतजार करना इज ऑल्सो एन एक्शन, समथिंग यू आर डूइंग, राइट? एंड कहाँ पे कर रहे हो, अगेन इट्स डिफाइनिंग. ओके, आपकी जो एक्शन है, जो कि वेट करना, उसको भी डिफाइन कर रहा है, कहाँ वेट कर रहा है, आउटसाइड. ओके, दैट इज अ एडवर्ब. ओके, हम इसकी प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज भी करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स भी करेंगे, टू मेक इट इवन मोर इजी फॉर यू गाइस. ओके, सो प्रपोजिशन की अगर मैं बात करूं, सो इट शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन एंड अ प्रोनाउन. ओके, नाउन प्रोनाउन जैसे कि हमने आगे के स्लाइड्स में देखा, नाउन इज समथिंग, नेम प्लेस एनिमल थिंग, एंड इसी को ही आगे यूज कर रहे हैं, दूसरे स्टेटमेंट में नाउन को ही यूज कर रहे हैं, तो उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं, तो मेक इट sorted, easy and not so repetitive. Okay, so it shows the relation between a noun or a pronoun. मतलब कि एग्जांपल दो तो रमन इज फाउंड ऑफ क्रिकेट, तो ऑफ यूज किया इज व्हाट इज अ प्रपोजिशन. अ टायर्ड मैन सेट अंडर अ बनियान ट्री. ओके, अंडर अ बनियान ट्री मतलब कि एक तरीके का लोकेशन देना, एक तरीके का एग्जैक्ट मीनिंग को समझाना. अगर मान लीजिए मैंने अंडर ना लिखा होता, अ टायर्ड मैन सेट अ बनियान ट्री, तो कुछ मीनिंग नहीं निकल आता. मतलब एक्चुअल मीनिंग टू द स्टेटमेंट इज गिवन बाय प्रपोजिशन. लोकेशन कह लो, मीनिंग कह लो, एग्जैक्टली आप तभी समझ पाओगे जब उसमें प्रपोजिशन होगा. इसमें भी रमन इज फाउंड क्रिकेट, नो, फाउंड ऑफ क्रिकेट. ओके, उसको क्रिकेट बहुत पसंद है, वो समझाने के लिए यू नीड टू यूज द प्रपोजिशंस. ओके, कंजक्शन अगेन अ पार्ट ऑफ स्पीच. व्हाट इज कंजक्शन? इज यू वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस. दो वर्ड्स को ज्वाइन करना, कंबाइन करना.
दो अलग अलग स्टेटमेंट्स भी बन सकते हैं, पर दोनों को एक ही करना है, तो आपको एक बीच में कंजक्शन को यूज करना है. जॉन एंड टॉम आर ब्रदर्स. ओके, तो एंड यूज करना जरूरी है, विच इज अ कंजक्शन. हरी अप और वी माइट गेट लेट. ओके, ओके, सो दिस इज व्हाट इज अ, मतलब वो क्या कह रहे हैं, जल्दी करो नहीं तो हम लेट हो जाएंगे. So you need to combine both the statements, and combine करने के लिए you need to use a word that is conjunction. Okay, so आपके यही questions आ सकते हैं in your competitive examination कि अगर कोई statement दे रखा है, बोला है कि इनमें से सही conjunction को ढूंढो और प्लेस करो. ओके, तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो आपको यही स्टेटमेंट में अगर ऑप्शन दिए हरी अप डैश वी माइट गेट लेट, उसमें ऑप्शन में दिया है और एंड करके दूसरे ऑप्शंस दिए हैं, तो विच ऑप्शन डू यू थिंक इज राइट. ओके, तो यहाँ पे आपको लगाना है और टू मेक इट राइट, तभी मीनिंग निकल आएगा. इसमें अगर एंड लगाओगे हरी अप एंड वी माइट गेट लेट, मीनिंग अलग आता है. ओके, सो यू नीड टू चूज द करेक्ट कंजक्शन. इसी तरीके से इंटरजेक्शन भी है. इट इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस समथिंग सडन फीलिंग, मतलब कुछ अचानक से हो जाना. अगर बाई चांस आपने देखा कुछ प्लेट गिर रही है, तो आपका निकल आता है ना सडन रिएक्शन, ओ द प्लेट गिर गई, ऐसा. तो ये ओ निकलना इज व्हाट इज इंटरजेक्शन. ओके, ओ वेयर आर यू, वेयर वर यू यस्टरडे. सरप्राइजिंगली आप किसी को पूछ रहे हो आप कल कहाँ पे थे, तो ओ करके पूछोगे ना, राइट. अलास द ग्रेट लीडर इज नो मोर, कोई एक्सपायर हो गया, somebody is no more, तो आप उसमें अपनी सैडनेस दिखाते हो, तो यू यूज द वर्ड लाइक अलास, मतलब कि आप दुखी होके कह रहे हो. दोज आर ऑल इंटरजेक्शन, मतलब कि इंटरजेक्शन समझ लो अपने इमोशंस को बाहर लाना. दैट इज व्हाट इज इंटरजेक्शन. ठीक है, सो दिस वाज इट, द पार्ट्स ऑफ स्पीचेस. अब इसी की कुछ प्रैक्टिस कर ले फटाफट से, 2-3 कर लेते हैं, एक आपको मैं होमवर्क में दे देती हूँ. मेक श्योर यू आर ऑल क्लियर विद द मीनिंग. ओके, क्योंकि होमवर्क में देने का फायदा ये है, आई एम गेटिंग मच कमेंट्स फ्रॉम योर साइड उसका आंसर देते हुए, एंड आई फाइंड दैट हाँ आप अच्छे से लेक्चर को सुन रहे हो और आंसर दे रहे हो. आई फील हैप्पी, आई फील एक्चुअली हैप्पी. ओके, करेक्ट प्रोनाउंस से आपको फिल करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस. ओके, ब्रैकेट में ऑप्शन दे रखे हैं. अनिल कॉल्ड हिज ब्रदर टू प्ले विथ, अब अनिल इज अ बॉय, बॉय ने, राइट, उसके साथ खेलने के लिए उसने अपने भाई को बुलाया. तो उसके साथ खेलने के लिए, तो उसके साथ में आ जाएगा ही इज अ बॉय, ही इज अ मेल पर्सन. सो ऑब्वियसली सारे जो प्रोनाउन यूज किए वो मेल के ही हैं, बट कौन सा सही बैठता है, टू प्ले विथ ही, नो. टू प्ले विथ हिज, नो. टू प्ले विथ हिम. ओके, हिम, him is the pronoun used for Anil. Okay, so yeah, we had the answer coming here. Okay, so him is the right answer. Then dash are sorry for their misbehavior. So you are sorry for his misbehavior, they are sorry for their misbehavior, we are sorry for their misbehavior. कौन सा सही प्रोनाउन बैठ रहा है बताइए. आप सोचिए थोड़ा अच्छे से लगा के, सारे वर्ड्स को लगा के सोचने का, जो भी ऑप्शन में हमको दिया है. यू आर सॉरी फॉर देयर मिसबिहेवियर और दे आर सॉरी फॉर देयर मिसबिहेवियर. ऑफ कोर्स दे आएगा टू मेक इट श्योर कि देयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि कोई एक फैमिली दूसरी फैमिली को सॉरी कह रही है, तो कैसे कहेगी, दे आर सॉरी फॉर देयर मिसबिहेवियर, राइट. सो देयर वुड गो विद द राइट आंसर. देन the girl holding a doll in his hand began to play with, doll की बात हो रही है. Okay, the girl holding a doll in his hand began to play with it, doll के साथ play करने लगी, right. Everyone applauded dash for his outstanding achievement, applauded him for his outstanding achievement. So him आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, the award for dash was announced in the morning assembly. The award for yours, for me, for mine, क्या लगेगा सही, award for me, right, was announced in the assembly. Ankit dash have become irresponsible these days. अंकित को कोई डांट रहा है मान लीजिए, तो वो बोलेंगे कैसे, अंकित you have become irresponsible nowadays, these days. ओके, तो यू लग जाएगा यहाँ पे. ओके, तो आप किसी भी स्टेटमेंट जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स, तो आपको बोल के देखना है, मन में बोलिएगा. व्हाइल यू आर अपीयरिंग इन द एग्जाम, मन में थोड़ा बोलने का, 2-3 बार स्टेटमेंट्स को बोलोगे, यू रियलाइज कि इसमें क्या सही बैठ रहा है. ठीक है, हाउ डेयर शी कॉल
dash an idiot. How dare she call her an idiot? Okay, दे तो लगेगा नहीं, ठीक है, दे एन इडियट तो लगेगा नहीं, किसी एक बंदे की बात हो रही, बहुत सारे लोगों की बात नहीं हो रही. हिज तो लगेगा नहीं, ठीक है. शी है तो ऑब्वियसली हर ही लगेगा, ठीक है. My sister vouched for the fact that I never lied, right? Yourself never lied, वो तो बोल ही नहीं सकते. My never lied तो बोल ही नहीं सकते, तो I लग जाएगा, ठीक है. So ये हो गया कुछ questions. Hope you have understood the word जो कि practice थी for the pronouns. अभी हम prepositions की बात करें तो ये आपको मैं देती हूँ पहला ही MCQ into homework. My car is dash the road. My car is आपको preposition लगाना है. जैसे कि मैंने बताया preposition is connecting word, ताकि statement को एक meaning मिल पाए, ठीक है. तो क्या लग जाएगा यहाँ पे आप मुझे comment section में बताइए, and then I'll proceed with further more practice of filling the blanks with you guys. And I'll make sure ये जो आपका parts of speeches है, जो English grammar है, बहुत ही पक्का हो जाए, ताकि आप जब भी कोई competitive exam में ये इसको इस section को appear कर रहे हो, बहुत ही confident हो and आपके सारे answers सही बैठे, ठीक है. All the best guys. Let me know the answers for this in the comment section below.